हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी एनटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं एनटी यूजीसी नेट की हिंदी सब्जेक्ट से। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय आर्य भाषाएं। और इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा विश्व की भाषाएं बता देती हूँ। संसार में कितनी भाषाएं हैं, कितने भाषा के जो भाषाओं को वर्गीकरण का आधार क्या है, ये सब मैं आपको ओरल बता देती हूँ। आप इसको नोट कर लेना। और फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आएंगे। और फ्रेंड्स, आपका चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, संसार में जो है वो लगभग 4000 भाषाएँ बोली जाती है। और जो देश में, हमारे देश में जो है 1650 भाषाएं बोली जाती हैं। और जो भाषा का परिवार है पूरे विश्व में वो 9 परिवार हैं। और फ्रेंड्स, 13 आर्य भाषाएं हैं, उसमें 4 द्रविड़ भाषाएं हैं। 18 प्रमुख भाषाएं उसमें संविधान की अष्टम सूची में हमारी बताई गई हैं। और मणिपुरी, तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं हैं। और 4 द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। ये आर्य परिवार और आर्य भाषा और द्रविड़ परिभाषाएं जो बोलने वालों की संख्या वो सबसे ज़्यादा है। इसमें जो 9 परिवार संसार के वो मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, जो भाषाओं का वर्गीकरण का आधार है वो मुख्यतः 2 प्रकार का है। 2 प्रकार से भाषाओं को वर्गीकृत किया गया है पूरे संसार में। एक तो पारिवारिक वर्गीकरण और दूसरा आकृतिमूलक वर्गीकरण। जो पारिवारिक वर्गीकरण है उसमें ध्वनि संरचना, क्रिया संरचना, वाक्य गठन के मूल तत्व, आधारभूत शब्दावली, लंबे कालक्रम में ये बदलते नहीं हैं। और ये संस्कृत जो भारतीय भाषाएं हैं, जो संस्कृत की जो जितनी भी जो भारतीय भाषाएं हैं वो सारी संस्कृत की जननी है फ्रेंड्स। और जो दूसरा इसका आधार है भाषाओं का वर्गीकरण वो आकृतिमूलक वर्गीकरण है, जिसमें जो है जैसे संस्कृत की जो भाषा है वो संश्लिष्ट भाषा है, योगात्मक है। क्योंकि जो इसकी भाषा में जो है धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, ये शब्दों से रचना होती है इसकी, संस्कृत भाषा के शब्दों की। और जो इसके विपरीत चीनी भाषा है वो आयोगात्मक भाषा है, जिसमें मतलब चीनी भाषा में जो है शब्दों का रूप नहीं बदलता। प्रश्लिष्ट भाषा में वाक्य के सारे शब्द मिलकर नया ही रूप बना देते हैं। अब इसका जो मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, संसार की जो भाषाएं हैं 2 तरह की है। ये आयोगात्मक है, दूसरी योगात्मक है। आयोगात्मक में फ्रेंड्स चीनी भाषा है, ये आपको पता ही चल गया होगा। इसको अच्छे से नोट कर लो फ्रेंड्स, क्योंकि ना ये पूछा जाता है, ये भाषाओं का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और ज़रूर आता है फ्रेंड्स। योगात्मक जो है उसमें 3 तरह की भाषाएं शामिल है, जैसे अश्लिष्ट, संश्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट में आती है तमिल और तुर्की, संश्लिष्ट में आती है संस्कृत और हिंदी, प्रश्लिष्ट में आती है स्कीमो भाषाएं। और अब मैं आपको फ्रेंड्स संसार की भाषा का परिवार बता देती हूँ, जो 9 परिवार है, आप नोट कर लेना। पहला परिवार है भारोपीय परिवार, दूसरा सामी हामी परिवार, तीसरा द्रविड़ भाषाएं, चौथा आस्ट्रिक, पांचवा फिनो उग्रिक, छठा अल्ताई, 7वां चीनी तिब्बती परिवार, 8वां काकेशियन भाषा परिवार और 9वां अमेरिकी भाषा। जो भारोपीय परिवार है फ्रेंड्स, उसमें जो बताती हूँ मैं भाषाएं जो आती हैं वो अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, फारसी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, पंजाबी, ये सारी भाषाएं जो है भारोपीय परिवार में आती है। और इन्हीं का जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा जो लोग हैं इनको बोलते हैं। दूसरा परिवार जो है वो सामी हामी परिवार है। ये 5 शाखाएं हैं इसमें सामी हामी परिवार में, नोट कर लीजिए। मिस्त्री, बर्बर, कुशीती, साद, सामी। सामी के 2 भाग हैं, पूर्वी सामी, पश्चिमी सामी। पूर्वी सामी में अकादीय भाषा आती है और पश्चिमी सामी में कनानीय प्रमुख भाषा, हिब्रू, अरबी भाषा, ये दोनों भाषाएं आती है। और द्रविड़ जो भाषाएं हैं उसमें भारत की दक्षिण बोली है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये 4 प्रमुख भाषाएं द्रविड़ भाषाएं हैं। और आस्ट्रिक भाषा का परिवार जो है उसमें जो है आस्ट्रो एशियाटिक है और मलय पालीनेशियन है। जो
एशियाटिक है उसके भी दो भाग है, मान खमेर, कोलिया मुंडा भाषाएं। मान खमेर की भाषाएं जो म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया में बोली जाती है और मुंडा भाषाएं जो है वो भारत में बोली जाती है। ये आष्टिक परिवार की भाषाएं हैं, ये याद कर लो फ्रेंड्स। जो मुंडा भाषाएं हैं उसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? संताली और खासी। मलय पॉलिनेशियन में मलय भाषा, भाषा इंडोनेशिया, जवद्वीप की भाषा, ये सारी प्रमुख है। पांचवा जो परिवार है पूरे संसार का वो फिनो उग्रिक है। इसमें जो है फिनलैंड की भाषा और हंगरी की भाषा आती है। अल्ताई में जो है 3 परिवार शामिल किए गए हैं, तुर्की, मंगोल भाषा और मंचू तुंगस भाषा है। चीनी तिब्बती परिवार में 3 वर्ग है, 3 उपवर्ग है इसके भी। जो मैं फ्रेंड्स बता रही हूँ पार्ट इनके उपवर्ग है ये, जैसे अल्ताई के 3 उपवर्ग है, चीनी तिब्बती परिवार के 3 उपवर्ग है। तो चीनी तिब्बती में येनिसेई, ओस्त्याक, साइबेरिया की भाषा है ये। तिब्बत की बर्मी और थाई, चीन की मदारिन, कैंटनीज आदि भाषाएं, ये सारी चीनी तिब्बती परिवार में आती है। 8वां जो परिवार है संसार का पूरी भाषाओं का, काकेशियन भाषा परिवार। इस परिवार की भाषाएं जो है पश्चिमी एशिया के काकेशिया पर्वत श्रृंखला के पास है। 9वां परिवार है अमेरिकी भाषाएं। इसमें जो है एज़टेक और सैकड़ों भाषाएं आती है। तो फ्रेंड्स ये था पूरे संसार का भाषा परिवार। और जो हमारे भारत का है भाषा परिवार उसमें जो है 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। पहला है आर्य भाषा जो भारोपीय परिवार की है। दूसरा द्रविड़ भाषा है, ये द्रविड़ परिवार की है। तीसरा मुंडा भाषा है, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की है। चौथा है तिब्बत बर्मी भाषा है, ये चीनी तिब्बत परिवार की है। जो उत्तर भारत है एवं मध्य भारत में आर्य भाषाएं बोली जाती है और दक्षिण में द्रविड़ भाषाएं और झारखंड में मुंडा भाषाएं और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर तिब्बती बर्मा भाषाएं। फ्रेंड्स ये आप नोट कर लेना क्योंकि ये पूछी जाती है कहाँ पर कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो ये आपको मैं बता देती हूँ, मेघालय में बोली जाने वाली भाषा है जो वो खासी है। भाषा एकमात्र ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषा है। और मुंडा जो है, मुंडा भाषा जो आपको पता है चली गया है कहाँ बोली जाती है। आर्य भाषाओं में से एक भाषा जो सिंहली के नाम से जानी जाती है श्रीलंका में बोली जाती है। हर राज्य में कोई आर्य भाषा एवं द्रविड़ भाषा बोली जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था सारा परिवार भाषाओं का पूरे संसार में। और अंडमानी में आर्य में जो है, अंडमानी में जो लघु शाखा जरावा, ओमे, सेंटी नली और बृहत शाखा में बाले, केदे, जोवोई, काटिबो आदि, ये अंडमानी की 2 लघु ये उप शाखा है। दूसरा है आर्य उत्तर पश्चिमी शाखा, इसमें लहंदा पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली ये बोली जाती है। दूसरा दक्षिणी पश्चिमी शाखा, ये आर्य भाषाओं का जो है पार्ट है फ्रेंड्स, उपभाग है ये। दक्षिणी पश्चिमी शाखा में भीली, गुजराती, राजस्थानी। तीसरा दक्षिणी शाखा मराठी, कोंकणी, सिंहली, मालदीवी। और तीसरा पूर्वी शाखा असमिया, बंगाली, उड़िया। चौथा मध्य देशीय शाखा हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, अवधी। अब द्रविड़ परिवार जो उसकी शाखाएं देख लीजिए, उसकी 3 शाखाएं हैं। आर्य भाषाओं की कितनी शाखाएं फ्रेंड्स मैं आपको बता दी है। आर्य भाषा की 5 शाखा है, अंडमानी की 2 शाखा हैं और द्रविड़ की 3 है। पहली उत्तरी शाखा जिसमें कुंडुख, मालतो, ब्राहुई। दूसरा मध्य शाखा तेलुगु, कुई, कुवी, गोंडी, कोलामी, पारजी। तीसरी दक्षिणी शाखा तमिल, मलयालम, कन्नड़, तुलु, तोड़ा, कोटा आदि। चौथा परिवार है ऑस्ट्रो एशियाटिक जिसमें 4 शाखा है। है मुंडा शाखा, खासी बोली है इसकी। दूसरी मुंडा शाखा उत्तरी संथाली, मुंडारी हो आदि। तीसरी मध्य शाखा है खडिया, जुआंग, नहाली आदि। चौथी दक्षिणी शाखा है ऑस्ट्रो एशियाई की, सोरा, गताहा, गोरुम। 5वां तिब्बत परिवार जो तिब्बत बर्मी, इसमें 3 उपभाग है। तिब्बती शाखा बौद्धिक, नेवाड़ी, दियागरी और दूसरी कुकी शाखा तांगखुल,
काबुल, मणिपुरी आदि। तीसरा बर्मी शाखा, लोलो, होर, हसिया, हसिया आदि। तो ये था फ्रेंड्स पूरे विश्व की और ये भारत में जितने भी परिवार हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आपका जो सिलेबस में वो पढ़ेंगे। मैंने फ्रेंड्स आपको संसार की भाषा इसलिए बताई है कि अगर कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आप कर पाए। तो अब आप ये देखिए फ्रेंड्स, जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय आर्य भाषाएं, जो आपके में सिलेबस है भारतीय आर्य भाषाएं। और ये मुख्यतः जो है 5 देशों में बोली जाती है भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं। और इसमें जो है फ्रेंड्स कौन कौन से 5 देश है वो, पाकिस्तान, उर्दू बोली जाती है पाकिस्तान में, और नेपाल, नेपाल में नेपाली बोली जाती है, और बांग्लादेश, बांग्लादेश में बांग्ला बोली जाती है, और श्रीलंका, श्रीलंका में सिंहली बोली जाती है। ये आप नोट कर लेना फ्रेंड्स अच्छे से। अब आगे देख लीजिए, जो भाषाएं हैं फ्रेंड्स ये संस्कृत भाषा से ही आई है। जितनी भी 5 भाषाएं हैं ये संस्कृत भाषा से आई हैं। अब आगे देख लीजिए, जो ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। अब जो इसका इतिहास है फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। भारतीय भाषा परिवार की जो आर्य उपशाखा है वो भारतीय आर्य भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। जो भारतीय आर्य भाषा है बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और जो इसकी है इसका 3 भागों में विभाजन किया गया है। पहला कौन सा है, भारतीय, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय पीरियड फ्रेंड्स है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय पीरियड है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, इसका जो है 1000 ईसा पूर्व से वर्तमान समय तक है। अब प्राचीन आज हम पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। प्राचीन जो आर्य भाषा है उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। इसमें जो है 2 भाषाएं शामिल है, संस्कृत की है ये, और इसमें 2 तरह की है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो थी वो ऋग्वेद की भाषा थी, और लौकिक संस्कृत जो थी वो उसमें जो आम लोग बोलते थे वही थी। अब दूसरा देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो मध्यकालीन, नेक्स्ट ले लेते हैं फ्रेंड्स, जो मध्यकालीन भाषा है उसका जो उसके भी 3 भाग करे गए हैं। पहला कौन सा है, आदि काल, जिसमें कि पाली भाषा बोली जाती थी। दूसरा है मध्यकाल, जिसमें कि प्राकृत भाषा बोली जाती थी। तीसरा है उत्तर काल, जिसमें कि अपभ्रंश भाषा बोली जाती थी। तो फ्रेंड्स अब आप ये देख लीजिए, जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का आदिकाल है, इसमें जो है पाली में जो है संस्कृत के री शब्द का जो वो लिर बोला जाता था, और ए और औ स्वर जो वो लुप्त हो जाते थे। हस्व स्वर में ए और हस्व ओ आ आविर्भाव था इसका, और ये हस्व ए और आ वैदिक संस्कृत की किसी भी भाषा में प्राप्त ए है। फ्रेंड्स समझ में आ ही गया होगा आपको। थोड़ा आप ये खुद भी अपने आप पढ़ के अंडरस्टैंड कर लेना फ्रेंड्स। आगे देखिए, जो मध्यकालीन भारतीय भाषा है इसमें जो भाषा का मध्यकाल है आप वो देख लीजिए। इसके अंतर्गत जो है वो सारी साहित्यिक प्राकृतें आती हैं, और जो लोक भाषाएं हैं प्राकृत जो है वो जो प्राकृत भाषा है उसमें ज़्यादातर लोक भाषा ही आती हैं। प्राकृत भाषा के जो व्याकरण है सर्वप्रथम वो किसने लिखा, प्राकृत प्रकाश व्याकरण नाम से ये लिखा गया। जो प्राकृत प्रकाश है ये व्याकरण था, और ये किसने लिखा था फ्रेंड्स, ये आप नोट कर लेना। ये वर रुचि ने लिखा था, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। और ये 4 प्राकृत भाषाओं का शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत है इसमें किया गया है। पहला क्या है, महाराष्ट्री, दूसरा पैसाची, तीसरा मागधी, चौथा सौरसैनी। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। प्राकृतों के प्रसंग में बहुत से नामों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 5 प्रमुख भाषाएं हैं। पहला महाराष्ट्री जो महाराष्ट्र की है, पैसाची सिंध की है, महाराष्ट्र की, पैसाची सिंध की, मागधी मगध की।
और सौरसेनी मथुरा के आसपास की। और 5वीं अर्धमागधी जो कौशल में बोली जाती थी। अभी देख लीजिए, जो ध्वनियाँ पाली में थी वे ही प्राकृत में भी पाई जाती थी। और सिर्फ सौरसेनी में न के स्थान पर य के स्थान पर ज प्राप्त होता था। सौरसेनी में न के स्थान पर य के स्थान पर ज प्राप्त होता था। मागधी प्राकृत में तालव्य श है, स नहीं। श है, स नहीं मागधी में। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो उत्तर काल है उसमें क्या था? साहित्यिक प्राकृतों के अनंतर उनके समकक्ष ही प्रचलित लोक व्यवहारिक भाषाओं का साहित्यिक विविध अपभ्रंशों के नाम से विकसित था। नेमी सिंधु ने अपभ्रंश के 3 भेद किए, ये नोट कर लो। नेमी सिंधु ने क्या किया है? अपभ्रंश के 3 भेद किए हैं। कौन कौन सा? उपनागर, आभीर और ग्राम्य। ओके फ्रेंड्स, किसने किए ये? नेमी सिंधु ने अपभ्रंश के। परवर्ती व्याकरणों में इन्हीं तीनों का भेदों को जो है नागर, उपनागर और ब्राह्मण कहा गया। जो अपभ्रंश भाषा है उसके 3 भेद पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी नाम से किए गए। और हेमचंद ने अपने व्याकरण ग्रंथ, हेमचंद का कौन सा ग्रंथ है फ्रेंड्स? ये नोट कर लीजिए। हेमचंद ने अपने व्याकरण ग्रंथ कौन सा? हेमचंद शब्द अनुशासन सिद्ध, हेमचंद शब्द अनुशासन। उसमें क्या किया उन्होंने? अपभ्रंश भाषा का रूप उल्लेख किया था और वह अन्य व्याकरणों द्वारा भी उल्लिखित किया गया। नागर, नेक्स्ट ले लेते फ्रेंड्स। नेक्स्ट में जो है फ्रेंड्स, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है वो उनका जो प्रारंभ कब से हुआ ये नोट कर लीजिए। 10वीं शताब्दी से माना गया। और जो अपभ्रंश है उनके विभिन्न रूप हैं, वो आधुनिक भारतीय भाषाएं वहाँ से निकली। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे ये जो आर्य भाषाएं हैं इनकी भाषाओं के उपभेद बताऊंगी, भाषा की बोलियों के उपभेद बताऊंगी। जो इस सौरसेनी है इससे कौन सी भाषा निकली और इस सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी फ्रेंड्स। ये अगर आप वीडियो देख लेंगे एक बार तो ये भाषा वाला आप टॉपिक कभी नहीं भूलेंगे। और फ्रेंड्स मैंने संसार की जो भाषाएं आपको बताई हैं वो नोट कर लेना। वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन वो क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। वो मैंने आपको ओरल करा दी है और ये मैंने आपको आप नोट्स भी दे दिया है और इसको अच्छे से कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भाषा, सौरसेनी भाषा से जो मतलब जिससे जो भाषा निकली है, वो बोलियाँ निकली है, वो मैं सब आपको कराऊंगी। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप उनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए ताकि सारे वीडियो आपको मिल पाए। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।